अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज जिस वीडियो की रिक्वेस्ट है वो है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की वो वीडियो जब फ्रांस में हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई और मौलाना साहब ने पाकिस्तान में धरने दिए और बयानात दिए, लेकिन उस वक्त इंडिया में कुछ चैनलों पर काफ़ी वावेला हुआ। आइए आपको वो वीडियो दिखाते हैं। और अब बात पाकिस्तान की, जहां के प्रधानमंत्री इमरान खान जरूर हैं, लेकिन वो मौलानाओं के सामने सरेंडर कर चुके हैं। पाकिस्तान में अब वही होता है जो जिहादी मौलाना चाहते हैं। इस पाकिस्तान में एक मौलाना बहुत बड़ा बन गया है और ये मौलाना फ्रांस पर एटम बम से हमला करना चाहता है। पाकिस्तान की सड़कों पर उतरी इस भीड़ में एक या दो नहीं, सैकड़ों इस्लामिक कट्टरपंथी हैं। सबका एजेंडा एक है, सबकी बातें सेम हैं और इन सबका सरगना भी एक ही है। दाढ़ी वाला ये मौलाना सरेआम जिहाद की बात करता है, 20 सड़क पर सिर काटने की धमकी देता है। 60% पूरी दुनिया जो ज्यादा फ्रांस से पैदा होता है हुजूर के बारे में बात करता है। ऐलान जिहाद करो इसके खिलाफ। जो कहता है हम फ्रांस के साथ हैं, सुनो, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। सदियों के बाद हमारा ऐलान भी सुन। तू फ्रांस के साथ है तो हम रसूलुल्लाह की गुलामी में सर लेकर हाजिर हैं। कहने को ये मौलाना तहरीके लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP का मुखिया है। नाम है खादिम हुसैन रिजवी। ये बिल्कुल नया मौलाना है। ये पाकिस्तानी मौलाना फजलुर रहमान से ज्यादा कट्टर है, ज्यादा खतरनाक है। इमरान के मुल्क में इस मौलाना का सिंगल पॉइंट एजेंडा है, पाकिस्तान को एक इस्लामिक राज्य बनाना। और फ्रांस में हुए इस्लामिक आतंकी हमले की आड़ में ये अब आतंकवादियों को भी खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहा है और इमरान की नाक के नीचे रैलियां भी निकाल रहा है। जो लोग इतना हाथ उठा, आप भी बहुत गौर से सुनिएगा, इस पाकिस्तानी मौलाना के दिमाग में कट्टरपंथ का कैसा वायरस मौजूद है। तुझे कुछ नहीं कहा, सारे जहान एक लम्हे में गर्क हो जाए। हुजूर की इज्जत, आबरू और खत्म नबुव्वत पर सैकड़ों का करोड़वां हिस्सा भी खामोशी इख्तियार नहीं की जा सकती। मैं बिल्कुल करीब आकर तुम्हें ये कह रहा हूँ, फिर न कहना बाद में कि जी हमें आपने मोहलत नहीं दी। उसका सफीर निकालो, अपना सफीर वापस बुलाओ, मसनूआत का बाइकाट करो। ये मामूली सा मुतालबा है, बड़ा मुतालबा ये है फ्रांस के साथ ऐलान जिहाद करो। जो भी फ्रांस के अंदर हुआ, गाजी अब्दुल्ला शीशान हम उसके साथ है। जिसने मजम्मत की उस पर लानत। हाँ जी, जिसने कहा कि दहशतगर्दी जो हुई है फ्रांस में हम उसकी मजम्मत करते हैं, उस पर भी लानत, उस पर भी लानत, उस पर भी लानत, उस पर भी लानत। कराची से आई ये तस्वीरें देख रहे हैं, सड़क पर तिल रखने की जगह नहीं है। जिधर नजर दौड़ाई जाए उधर बस कट्टरपंथ का झंडा हाथ में लिए एक्सट्रीमिस्ट दिखाई दे रहे हैं। कहने के लिए ये फ्रांस के खिलाफ हुआ एक विरोध प्रदर्शन था, मगर इस भीड़ की सच्चाई क्या है ये खुद इस मौलाना की जुबानी सुनिए। जो फ्रांसीसी टीचर का गला काटने वाले आतंकवादी की शान में कसीदे पढ़ रहा है और भीड़ उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए फख्र है का नारा लगा रही है। हमें हुजूर की गुलामी पर भी फख्र है और मुमताज कादरी के अमल पर भी फख्र है, गाजी जहीर के अमल पर भी फख्र है और गाजी अब्दुल्ला के अमल पर भी फख्र है कि उसने गुस्ताख को पकड़कर ऐसे गर्दन काट दी। उस पर भी हमें फख्र है। और फ्रांस के अंदर जो कुछ मुसलमान अपनी बसात के मुताबिक गुस्ताखान के खिलाफ कर रहे हैं, हमें उस पर भी फख्र है, हमें उस पर भी फख्र है, हमें उस पर फख्र है, हम उनके साथ हैं। बीच सड़क पर आतंकवाद के समर्थन में ऐसी रैली का आयोजन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है। इसकी एक वजह यह है कि खादिम हुसैन रिजवी जैसे मौलाना पाकिस्तान की रग रग में बसे हुए हैं।
2015 के बाद से खादिम हुसैन रिजवी पाकिस्तान की राजनीति में काफी अंदर तक घुसता चला गया। ये पाकिस्तान में शरीयत का कानून कायम करना चाहता है। ये मौलाना अपने बायोडाटा में भले ही खुद को धार्मिक आंदोलन चलाने वाला लिखे, सच्चाई ये है कि इस्लाम के नाम पर ये कट्टरपंथी विचारधारा की दुकान चलाता है। आज जो लोग इतना हाथ उठाते हैं, फिर इतना उठाते हैं, फिर कहते हैं ये सियासी नारा है, कोई कहता है मजहबी नारा है, कोई कहता है पंजाबी नारा है, और मैं आखा जेड़ा भी है गल तो हुजूर दी है ना। असी तो तुहानू कुछ नहीं किया, असी तो तुहानू कुछ नहीं किया। मौलाना खुदा बख्श खैर पूरी नु कुत्ती भौंकी, कुत्ती मर गई, मौलाना वापस आके खड़े हो गए, फरमाया कुतिया मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, ये तो मेरे रब की गैरत ने गवारा ने किया कि तू उसके बंदे को भौंकी क्यों है। और मौलाना नु कुत्ती भौंके तो सलामत न रहे, ते रसूलुल्लाह नाल कोई गद्दारी कर जाए फिर किस तरह सलामत रह सकता। ये मौलाना इस्लाम के नाम पर सिर्फ गाली गलौच या जिहाद की धमकी नहीं देता, ये तो खुलेआम एटम बम वाली धमकी भी देता है, और इसने ऐसी धमकी एक बार नहीं कई बार दी है। फ्रांस तो चैलेंज कर रहा और 10 एटम बम क्यों रखा तुसी? ओ एटम बम बाहर कटो, बाहर कटो एटम बम नो। हाँ जी, और बाहर कटो एटम बम, ऐलान जिहाद करो और सारे मर जाइए। क़यामत वाले दिन हुजूर के सामने तो शर्मिंदगी नहीं होनी। हक चार यार, 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 हक चार यार। शनिवार को भी इस मौलाना ने वही बात दोहराई और कराची की सड़कों से इस्लाम के नाम पर कट्टरपंथ वाला जहर फैलाया। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी पाकिस्तान का वो चेहरा जिसे दुनिया अच्छी तरह अभी पहचान नहीं पाई है, मगर इससे पहले कि देर हो जाए ऐसे कट्टरपंथी मौलानाओं को एक्सपोज होना जरूरी है। दुआओं से फ्रांस का मसला हल नहीं होगा। आज लोग ये चाहते हैं कि सिर्फ दुआओं से फ्रांस का मसला हल होगा, दुआओं से नहीं होगा, फ्रांस के साथ ऐलान जंग करना पड़ेगा। तो आपने उन सबको कत्ल करने के बाद कुछ लोगों को फरमाया आग जलाओ, मैंने इनको जलाना है इसमें। हाँ, इन्होंने हुजूर के बारे में कत्ल के बाद फरमाया फिर इनको मैंने आग भी लगानी, ताकि क़यामत तक किसी काफिर को भी पता चले कि मुसलमान जब हुजूर की बात आए तो ऐसे अल्लाह की तलवार भी अपने आप से बाहर हो जाती है। तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें काफिर कर रहे हैं और तुम यहाँ भी मीटिंगें कर रहे हो। मीटिंगों से मसले थोड़े हल होने हैं, मीटिंगों से मसले हल नहीं होने, उनके खिलाफ ऐलान जिहाद करो। ये मौलाना पिछले कुछ दिनों से फ्रांस के मुद्दे पर अपनी तकरीरों की वजह से अचानक लाइमलाइट में आया है, मगर एक सच्चाई ये भी है कि ये भारत पर भी टेढ़ी नजर रखता है और आतंकवादी हाफिज सईद की भाषा बोलता है। हुण दियो ना जवाब, हिंदू जर्नल जे कहंदा असी पाकिस्तान ते हमला करना है, हुण लिबरलों नु लियाओ मैदान जेड़े साढ़े खिलाफ कहते सन कि बड़े सख्त बातें करते हैं, ये बड़ी दहशतगर्द है, इनको रोकना चाहिए। ये सारे लिबरलों नु इकट्ठा करके अमृतसर के बॉर्डर पे ले जाओ, हिंदुओं नाल गल करो। ये गल नहीं कर सकते, गल कोई करेगा जेड़ा मुहम्मद अरबी का गुलाम होएगा। बुलाओ ना जरदारी दे पुत्र नु जेड़ा मूर्तियां ते दुध चाड़दा रहा, हाँ जी, बुत परस्तियां करदा रहा, मूर्ति हिंदुओं नु बुलाओ जरदारी दे पुत्र नु, हिंदू जर्नल नु जवाब देवे। मूर्तियां ते दुध चाड़न वाला ते मंदिर जाके टल खड़काने वाला ते राम और भगवान एक कहने वाला हिंदू को जवाब नहीं दे सकता। हिंदू को जवाब देगा तो महमूद गजनवी का गुलाम जवाब देगा। क्यों जी? महमूद गजनवी जो तो आखिरी बारी सोमनाथ का बड़ा बुत तोड़न लगा ना। अब जिस मुल्क में ऐसे कट्टरपंथियों का राज होगा वहां तो आतंक की फैक्ट्रियां ही खुलेंगी, आतंकवादी जलसे करेंगे, मरने मारने की बातें करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। फ्रांस के प्रेसिडेंट मिस्टर बदबख्त मैक्रोन ने क्या किया? उसने कहा जो हमारा बंदा कतर हुआ मुस्ताद, हम उसके साथ हैं, इज़हारे यकजहती का ऐलान करते हैं। लिहाजा उसने सरकारी तौर पर खाके बनाकर तौहीना में खाके सारी सरकारी बिल्डिंगें, ईवान सदर वगैरह
वहां उसने लगा दी। यानी हिस्ट्री में पहली बार जदीद हिस्ट्री में सरकारी सतह पर ये वहां के सदर ने ऑन किया, इसको एक्सेप्ट किया। पूरी दुनिया के अंदर वाहिद मुल्क का सदर जिसके प्रेसिडेंट ने ऑन किया। अब बात हमसे आगे चली गई है। अब ये अमीर हमजा और मियां जलील शरकपुरी से बात आगे चली गई है। अब ये तंजीमों मसलकों से बात आगे चली गई है। अब ये बात मुल्कों की सतह पर आ गई है, बादशाहों की सतह पर आ गई है, प्रेसिडेंट्स की सतह पर आ गई है, प्राइम मिनिस्टर्स की सतह पर आ गई है। और मैं ऐलान करता हूँ प्राइम मिनिस्टर और सदरों और बादशाहों, अगर आप तुम मैदान में ना आए, हुक्मरान बामुकाबला हुक्मरान, तो अल्लाह के मुजरिम बन जाओगे। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी जैसे कट्टर पाकिस्तानी मौलाना की देखा देखी इस वक्त कराची की सड़कों पर भी सैकड़ों मौलानाओं की बाढ़ आ गई है और सभी उसी की जुबान बोलने लगे हैं। तमाम कौम इस फ्रांसीसी वज़ीर आज़म, उनके सदर और उनके तमाम प्राडिस के ख़िलाफ़ जिस तरह के कौम उठ चुकी है, इसी तरह कौम अपना कदम और भी आगे बढ़ाए और इन खबीसों, इन खंजीरों, इन बेगैरतों का मुकाबला कर ले। इसलिए कि इन्होंने सरकारी सतह पर पहली मरतबा सरकारी सतह पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है। विडंबना देखिए, जिस वक्त पाकिस्तान के कट्टर मौलाना कराची से खून खराबे वाली तकरीरें दे रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान का कप्तान अपनी कौम को नए पाकिस्तान के झूठे ख्वाब दिखा रहा था और कह रहा था कि पाकिस्तान में कट्टरपंथ का नहीं, कानून का राज होगा। और आइए अब देखते हैं सुपर 100। जी, मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब सिर्फ पाकिस्तानियों नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान जो अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उनके दिलों में बसे हुए थे और बसे हुए हैं। इंडिया की चीखें तो आपने सुनी, वहाँ भी लाखों की तादाद में मुसलमान खादिम हुसैन रिजवी से मोहब्बत करते हैं, उनके चाहने वाले मौजूद हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि खादिम हुसैन रिजवी की एक ललकार से पूरे आलम कुफ्र की चीखें निकलती थी। आज की वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।